सत्ता परिवार में ही रहती है। तेजस्वी डिप्टी सीएम रहते हैं, भाई मंत्री रहता है, बहन राज्यसभा जाती है, माँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाती है, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। आपके सामाजिक न्याय का जो फर्जीवाड़े का मॉडल है ये आज पूरे देश के सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर हो गया है। और अभी हम बिहार के खुसरूपुर में आ चुके हैं, जहां पे एक दलित समाज की महिला को मात्र 1500 रुपये के लिए इस तरीके से मारा पीटा जाता है। कहीं न कहीं एक प्रमोद यादव के व्यक्ति के नाम से व्यक्ति होते हैं जो कि उनको मात्र 1500 रुपये के लिए निर्वस्त्र करके मारा पीटा जाता है। तमाम इस तरह के उनके साथ घिनौना हरकत किया जाता है और उनसे भी अगर उनका मन नहीं भरता है तो उनके बेटे के द्वारा कहीं न कहीं उनके ऊपर, उनके फेस पे, उनके चेहरे पे पेशाब करा दिया जाता है, जो कि कहीं न कहीं एक मानवता को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना है। आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी है जो कि आए हैं मिलने के लिए। देखते हो सर, आप लोग मिलने आए, क्या आप लोग की अगली प्रक्रिया इस फैमिली के लिए क्या होगी? देखिए, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है और तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार अपने आप को कहते हैं ये लोग, और दलित समाज की महिला के साथ, हमारी माताओं और बहनों के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है, निर्वस्त्र करके और मूत्र का भी उपयोग किया गया है, 21वीं सदी में 2023 में हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यहाँ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के भी संज्ञान में आया है। हम लोग थाने में जाएंगे और थाने में सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एक सख्त से सख्त नज़ीर पेश की जाए कि आने वाले समय में बिहार के किसी भी क्षेत्र में कोई भी दरिंदा इतनी हिम्मत ना करे, क्योंकि अब बहुत हो गया। जो लोग सामाजिक न्याय और दलित और गरीब गुरबा के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे, उनके बिहार में, ये प्रदेश की राजधानी में ऐसी स्थिति थी कि महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है और सब शांत हैं। कुमार के लिए क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, सभी के लिए कहना है। जी। नीतीश कुमार जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, किसी की आंख में आंसू नहीं है, किसी का एक बोली नहीं निकला है। और यही कहीं और किसी प्रदेश में कुछ होता है तो देखते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाता है। तो ये सोचने वाला विषय है कि आपका ये हिपोक्रेसी है, आपके दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है कि किसी और प्रदेश में होता है तो आप जाएंगे, राजनीतिक पर्यटक बन के जाएंगे, और बिहार में होता है जहां आपका शासन है, जहां आपकी सरकार है, वहां आप नपुंसक बन गए। मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और संपूर्ण महागठबंधन, संपूर्ण इंडिया अलायंस के लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि राजनीतिक टूरिज्म से, पॉलिटिकल टूरिज्म से बाज आइए आप लोग इसके बाद क्या करने वाले? सर, अभी तक आरजेडी का कोई नेता नहीं आया जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक साहब। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उनके मन में तो कोई भाव है ही नहीं ना, उनको सिर्फ वोट लेना है गरीब गुरबे के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे। लेकिन जब वास्तव में सशक्तिकरण की बात होती है, वास्तव में न्याय देने की बात होती है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के आगे किसी को नहीं देखता है। सत्ता परिवार में ही रहती है। तेजस्वी डिप्टी सीएम रहते हैं, भाई मंत्री रहता है, बहन राज्यसभा जाती है, माँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाती है, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। आपके सामाजिक न्याय का जो फर्जीवाड़े का मॉडल है ये आज पूरे देश के सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर हो गया है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो आपके दोहरे मापदंड है, जो आपकी हिपोक्रेसी है, इसको हम उजागर करने का काम करेंगे। और इस महिला के साथ, अपनी बहन के साथ हम लोग पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको न्याय मिले। हम तो क्या बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है? देखिए, यही दिख रहा है कि दलित महिला के साथ इस प्रकार का कुकृत्य किया गया है। पटना में, प्रदेश की राजधानी में यदि ये स्थिति है और एक भी नेता, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो, किसी के आंख में पानी तक नहीं आया है, कोई भी व्यक्ति अब तक यहाँ आया नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने असंवेदनशील हैं। पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं कि दलितों की सरकार है यहाँ पर बिहार में। दिख गया, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ क्या स्थिति है। खुसरूपुर में, पटना से आधे घंटे की दूरी पे खुसरूपुर है, बगल में विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद और कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों के हाथ में जो है, हम निश्चित रूप से करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने संज्ञान लिया है, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने संज्ञान लिया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ने संज्ञान लिया है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोगों की पार्टी की भी योजना है कि जागरूकता के लिए कल पटना में हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और कैंडल मार्च के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को बताएंगे कि इन महिला के साथ, हमारी माँ बहन के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। खुसरूपुर में क्या कुछ होगा? देखिए, तो आने वाले समय की बात और भी यहाँ पर कई लोग डरे हुए हैं, बता रहे हैं ये। नहीं, देखिए, डरने का कोई विषय नहीं है।
कहीं से भी डरने का कोई विषय नहीं। हम लोग यहाँ आए हैं, इस कारण ही आए हैं, ये दिखाने के लिए। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे झुनझुन बाबू उपस्थित हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं, और ये सब यहाँ पे यही वहाँ उन्होंने बताया कि हमने पहला फ़ोन इनको किया और इनके माध्यम से ही ये सहायता भी मिली। तो हम भाजपा का कार्यकर्ता जहाँ भी रहेगा वो न्याय हो उसको सुनिश्चित यहाँ करेगा। के शासन प्रशासन पे भरोसा है? देखिए, सरकार में ही जब जंगल राज को संरक्षण देने वाले लोग हैं, सरकार में ही जब ऐसे लोग हैं जो क्राइम को प्रोटेक्शन देते हैं, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? समय रहते क्या इनको जिस तरह की घटना घटी है कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल पाएगा बात कर रहे थे या फिर से इनको निर्भया जैसे कांड के 20 साल 25 साल इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, न्याय मिलेगा। और बहुत ही जिस प्रकार का कुकृत्य घटा है, ये व्यक्ति के लिए डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है, सोचना भी बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होगा उसके मानसिक स्थिति क्या होगी, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तमाम आपको सुना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में जंगल राज चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार में ये दुर्भाग्य